नाउ। सो डायूरेटिक्स में देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, ठीक है। वो आपको घुमा घुमा कहीं से फार्मा में, कहीं से जनरली आपको मेडिसिन में, एंड फ्रॉम समवेयर फिजियोलॉजी वगैरह में भी कुछ पोर्शंस इसके पूछे जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट है। तो यहाँ पे मैं अगर ऑस्मोटिक डायूरेटिक की बात करूँ, द फर्स्ट डायूरेटिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक हियर इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। सो इट एक्ट्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अभी जितना हमने पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन देखा था उसमें कहीं पर भी एक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इट इंक्लूड्स मैनिटॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जनरली मैनिटॉल विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोटिक डायूरेटिक। यूजेज क्या क्या है मैनिटॉल के? सेरिब्रल एडिमा, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरली सेरिब्रल एडिमा, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स। आगे अगर मैं देखूं, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में भी इसको यूज किया जाता है। आगे अगर मैं आपको बताऊं, सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ दिस ड्रग आर जनरली सेरिब्रल एडिमा में यूज किया जाता है, बट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगेन अ क्वेश्चन, दैट इज सेरिब्रल हेमरेज में दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एंड दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी एडिमा। आगे अगर मैं बताऊं आपको, सो सेकंड ड्रग दैट इज नथिंग बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो जनरली पीसीटी पे काम कर रहा था, है ना, पीसीटी पे काम कर रहा था। सो इट एक्ट्स ऑन द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एग्जांपल इसके जनरली ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड एसिटाजोलामाइड। यहाँ पे सबसे बेटर क्वेश्चन जो बनता है और बहुत बार जो पूछा गया, दैट इज नथिंग बट एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एसिटाजोलामाइड, दिस इज गिवन ओरली और आईवी। दिस इज जनरली गिवन ओरली और आईवी। दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माउंटेन सिकनेस, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड न्यूमरस टाइम्स, ऑल ऑफ यू नो दिस। सो याद रखना है, एसिटाजोलामाइड इज जनरली नथिंग बट एसिटाजोलामाइड, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरली माउंटेन सिकनेस। अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं तो दैट इज नथिंग बट डोरजोलामाइड, ठीक है। डोरजोलामाइड आपको कहाँ पे यूज होगा? दिस विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, एंड जनरली ये आई ड्रॉप्स के यूज उसमें यूज होता है जनरली। दिस ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स। दिस विल बी यूज्ड फॉर एक्यूट कंजेस्टिव, बोथ ऑफ दिस विल बी यूज्ड फॉर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा। आगे मैं अगर आपको बताऊं, ये पूछा गया इसका मैकेनिज्म ऑफ जनरली एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स वर्क। सो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जनरली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट पर जनरली एक्ट करता है। सो देखो, इट इनहिबिट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, इट इनहिबिट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज व्हिच इज एग्जाम enzyme leading to increased excretion of sodium and bicarbonate in the urine. So कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देगा, लीडिंग टू इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इन द यूरिन। और इसीलिए इसको डायूरेटिक क्यों बोल रहे हैं हम? देखो जनरली डायूरेटिक मतलब क्या होता है, देखो डायूरेटिक का मतलब होता है दो चीजों का, डाई यानी कि सोडियम और वाटर, ठीक है। सोडियम और वाटर दोनों को क्या करता है, बाहर निकालता है, इसलिए हम इन सब ड्रग्स को क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज लूप डायूरेटिक्स। एवरी लाइन व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज द क्वेश्चन, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स की बात करें, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लूप डायूरेटिक्स इफ वी टॉक, it inhibits the sodium potassium 2 chloride co-transporter in the thick ascending limb of loop of Henle, ठीक है, thick ascending limb of loop of Henle. It includes generally bumetanide, furosemide and torsemide. Bumetanide, furosemide and torsemide. Bumetanide is the most potent drug in this class and torsemide is generally the longest acting. This has been asked as a question. मैं जहाँ पे क्वेश्चन ये मार्क कर दे रहा हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिए जाके। जनरली यू सी योर क्वेश्चन बैंक, आइदर मैरो और जनरली यू हैव प्रेप लैडर और कोई भी, या फिर आपके पास एफएमजी सॉल्यूशंस या फिर नीट पीजी सॉल्यूशंस कोई भी है, जाके आप वहाँ पे देख लीजिए। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। These are also called as high ceiling diuretics, ठीक है। These are also called as high ceiling diuretics because they are very high efficacy diuretics, ठीक है, very high efficacy diuretics। So ये सबसे ज़्यादा जनरली आपको इसमें क्या पूछा जाएगा, ये ड्रग्स के नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, और इसमें ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड मोस्ट पोटेंट ड्रग वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको अगर पूछ सकते हैं तो दे विल बी जनरली आस्किंग यू सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड कहाँ पे काम करता है, ठीक है। आगे देखो, thiazide diuretics. अब thiazide diuretics generally it or acts on the early DCT and it inhibits sodium chloride co-transporter. सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को जनरली इनहिबिट करेंगे जनरली इन द अर्ली पार्ट ऑफ द डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबुल। थायाजाइड की अगर मैं बात करूँ तो देयर विल बी टू ड्रग्स, एक थायाजाइड होता है प्रोपर थायाजाइड एंड द नेक्स्ट विल बी थायाजाइड लाइक ड्रग्स, ठीक है, थायाजाइड लाइक ड्रग्स। सो थायाजाइड, प्रोपर थायाजाइड की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज क्लोरथायाजाइड, मिथायाजाइड, पोलीथायाजाइड। थायाजाइड लाइक डायूरेटिक की अगर मैं बात करूँ तो भी इंडापामाइड एंड मेटोलाजोन विल बी देयर इन द दैट विल एक्ट लाइक थायाजाइड। सो थायाजाइड लाइक ड्रग्स।
यहाँ पे देखो, दीज ड्रग्स आर जनरली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हाइपरटेंशन एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इट हैज कैल्शियम स्पेयरिंग इफेक्ट्स, है ना, सो बेनिफिशियल इन पेशेंट्स विद रीनल स्टोन। सो जनरली इट इज बेनिफिशियल। आपको ऐसे केस बना के देगा कि एक पेशेंट है, उसको रिकरेंट रीनल स्टोन्स हो रहा है, सो उसमें जनरली कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायूरेटिक्स इन दिस पेशेंट, सो यू विल हैव टू गो विथ दिस थायाजाइड, ठीक है। अदर यूजेज, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये ज़्यादा बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बस ये पूछा गया क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। आगे देखो, साइड इफेक्ट्स ऑफ बोथ थायाजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स। अगर लूप डायूरेटिक्स की मैं बात करूँ तो जनरली यहाँ पे देखो, डिक्रीज क्या क्या करते हैं एक जगह पढ़ लो, और इंक्रीज क्या क्या करते हैं एक जगह, सो दैट विल बी क्लियर यार। यहाँ देखो, डिक्रीज क्या करेंगे, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। सो अगर सोडियम डिक्रीज हो गया, हाइपोनेट्रीमिया, पोटासियम डिक्रीज हो गया, सो जनरली दैट विल बी हाइपोकैलेमिया, मैग्नीशियम डिक्रीज हो गया, हाइपोमैग्नीशियमिया, एंड ये अगर जनरली डिक्रीज हो गया हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, एल्कोलोसिस या फिर क्या होगा, एल्केलोसिस या फिर एसिडोसिस, जस्ट टेल मी दैट, हाइड्रोजन अगर डिक्रीज हुआ तो, ठीक है। चलो, इंक्रीज क्या करेगा, ग्लूकोज इंक्रीज करेगा, यूरिक एसिड इंक्रीज करेगा, और जनरली लिपिड्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज जनरली द साइड इफेक्ट ऑफ बोथ थायाजाइड एंड लूप डायूरेटिक्स। अगर मैं पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की बात करूँ तो ये जनरली कहाँ पे काम करेगा, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, दैट इज नथिंग बट एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स, एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स। देयर विल बी टू कैटेगरीज ऑफ पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, एक होगा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड दूसरा होगा एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो इफ यू टॉक अबाउट द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलेक्टन, इट कॉजेज गाइनेकोमेस्टिया। ओके, वेट, जस्ट वेट हियर, नाउ यू हैव टू टेल मी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू कि जनरली what are the drugs in the whole pharmacology that causes gynecomastia? टेक अ पॉज हेयर एंड राइट डाउन इट इन द कमेंट, ठीक है, कमेंट में इसको लिख दो आप, ठीक, क्योंकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू डू इट राइट, बिकॉज ये बहुत फेमस निमोनिक है, ठीक है। चलो आगे देखो, एप्लीरिनॉन जनरली क्या है, इट इज द बेस्ट डायूरेटिक इन केस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, दैट इज सिरोसिस। क्रोनिक लिवर डिजीज से मेरा कहने का मतलब जनरली सिरोसिस में, जनरली इट इज द बेस्ट डायूरेटिक इन केस ऑफ लिवर सिरोसिस विथ एसाइटिस, ठीक है, विथ एसाइटिस। जनरली एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में ट्राइएम्टेरिन एंड एमिलोराइड विल बी देयर। दिस ड्रग्स जनरली, दिस ओवरऑल दिस ड्रग्स विल बी कॉजिंग डिक्रीज्ड वाटर एंड जनरली सोडियम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं, वो तो हमको पता ही है। एंड द नेक्स्ट विल बी जनरली इट विल इंक्रीज पोटासियम, सो जनरली दिस कॉजेज हाइपरकैलेमिया। दो चीज़ें याद रखना, ये यहाँ पे हमने ये जनरली पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करेंगे, जनरली दिस विल बी कॉजिंग हाइपरकैलेमिया। बट यहाँ पे देखो, थायाजाइड एंड डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि दे विल बी कॉजिंग जनरली डिक्रीज इन पोटासियम, दैट इज हाइपोकैलेमिया। सो ये दो चीजें हमको याद रखना है, ठीक है, दो चीजें हमको याद रखना है। इंक्रीज्ड हाइड्रोजन, दैट इज नथिंग बट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यही मैंने आपसे पहले बार पूछा था। ओके, यूजेज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन व्हाट, दिस विल बी पोटासियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स विल बी ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरली कॉन सिंड्रोम, एडिमा विथ सिरोसिस, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, एंड रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, और इसको मैंने सारी चीज़ों को एक जगह रखने की कोशिश की। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और ऐसे और वीडियो चाहिए तो यू मस्ट जस्ट कमेंट डाउन कि यस वी वांट मोर वीडियोज लाइक दिस बिफोर नीट पीजी, सो दैट विल बी इजी फॉर यू एंड मी आल्सो। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा वीडियो तो एवरीवन मस्ट कमेंट समथिंग, है, ठीक है, नीचे, और लाइक कर दीजिएगा। सो दिस वन फॉर दिस वीडियो, दिस मच फॉर दिस वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।